Hello and welcome to our YouTube channel. Welcome to Avision Institute. I welcome you all to Avision Institute's YouTube channel, and as regularly I come with 10 vocabulary words every day. तो आपको अगर पता होगा कि मैं हर रोज़ 10 vocabulary words लाती हूँ डेली डोज ऑफ vocabulary, जिसका नाम है विथ मी पौलोभी दास, जो कि आपकी फ्रेंड एंड फैकल्टी है. And yes, the vocabulary words are based on the Hindu editorials, okay, which is very important for any competitive exam. कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि वो जो कि वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, कोई भी लेवल की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, द हिंदू के ऊपर बेस्ड जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो कि वोकेबलरी वर्ड्स जो कि चुन के निकाला जाता है द हिंदू एडिटोरियल से, द हिंदू न्यूज़पेपर से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप जो लोग द हिंदू न्यूज़पेपर प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं या फिर पढ़ते हैं रेगुलरली, वो लोग इस सेशन को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी जो है वो लोगों को वर्ड्स पढ़ते पढ़ते हो जाता है. इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर, तब भी अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अगर आपको ये वर्ड्स जो है अटक जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी आपको उन वर्ड्स को मार्क करना चाहिए और उसके मीनिंग्स देखने चाहिए. उसको सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करोगे ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर होंगे, या फिर लिखना पड़ेगा लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग, कुछ भी लिखना पड़ेगा, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वर्ड का यूजेज समझे सेंटेंस में. ओके, बस वर्ड का मीनिंग्स जानना इज़ नॉट इनफ. ओके गाइज, सो आप लोगों को पता ही होगा कि आई स्टार्ट आवर डे विथ अ मोटिवेशनल कोट. तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है देख लेते हैं. आज का मोटिवेशनल कोट है, द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज़ नॉट अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर अ लैक ऑफ विल. ये जो सेंटेंस है लंबा चौड़ा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए. ये मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, इम्पॉर्टेंट है. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक सक्सेसफुल आदमी में और मुझ में या फिर बाकियों में डिफरेंस ये नहीं है कि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ उसके अंदर स्ट्रेंथ थोड़ा कम है और जो सक्सेसफुल हुआ है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है. ये नहीं है. ये भी नहीं है कि नॉलेज उसमें ज़्यादा है, नॉलेज इसमें कम है. बात ये नहीं है. बात स्ट्रेंथ का भी नहीं है, बात नॉलेज का भी नहीं है. बात जो कि है विल का, मतलब इच्छा. इच्छा, जो सक्सेसफुल पर्सन रहा है, जो पर्सन सक्सेसफुल हुआ है, उसके अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा है, और जो अनसक्सेसफुल हुआ है उसके अंदर इच्छा जो है वो थोड़ा कम है. क्योंकि सक्सेसफुल वही होता है जो एक बार हार जाता है लेकिन बार बार खड़ा होता है फिर से, क्योंकि उसके अंदर विल पावर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा इच्छा है अपने सपने को पूरे करने के लिए. लेकिन जो आदमी एक बार फेल कर जाएगा, जो स्टूडेंट एक बार फेल करने के बाद सोचेगा नहीं मैं और ट्राई नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होने वाला, तो आपसे वो ड्रीम, कभी भी आप उस ड्रीम को सक्सेसफुल या फिर फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में इच्छा जो है वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है. अगर ज़िंदगी में आपके अंदर से इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, विल पावर आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं होने वाला. कोई भी आकर आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव नहीं कर सकता. बस आप खुद ही कर सकते हो. अपने अंदर इच्छा लाओ. हर एक एज में आई से इट्स नेवर टू लेट. कभी भी इतना ज़्यादा लेट नहीं होता है. आप आज शुरू कर सकते हो, आज ही शुरू कीजिए. नेवर टू लेट. चाहे आप अपने लेट 30s में जा चुके हो और आप सोच रहे हो कि अब ऐसे एक ड्रीम के लिए कि मेरा तो उम्र हो चुका है, मेरा और कुछ नहीं होने वाला. नो, देयर इज़ वन वे और दी अदर. कोई ना कोई वे, कोई ना कोई रास्ता खुला होगा. आप उसको ढूंढिए. ओके, ढूंढिए और अपना ड्रीम को फुलफ़िल कीजिए. ओके गाइस, सो दिस वाज आवर मोटिवेशन. सुबह सुबह मोटिवेट हो जाने से पढ़ाई भी अच्छा होता है. तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का वोकैब का सेशन स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का पहला वोकैब है फंजिबल. फंजिबल जो है, जिसका मीनिंग होता है प्रतिमोच्य.
या फिर हम लोग कह सकते हैं of goods contracted for without an individual specimen being specified, या फिर mutually interchangeable भी कह सकते हैं इसको। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं compatible या फिर synonymous, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं different या फिर dissimilar। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें, द टू ऑटोमोबाइल्स आर नॉट फंजिबल बिकॉज वन व्हीकल इज़ वर्थ मोर दैन द अदर व्हीकल। तो टू ऑटोमोबाइल्स जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, क्योंकि एक का दाम ज़्यादा है और एक का कम है। तो इंटरचेंजेबल कैसे हुआ, एक के साथ हम और एक को रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, दिस इज़ कॉल्ड फंजिबल। नंबर 2 जो है वो है ऑडियस। ऑडियस का मीनिंग होता है घिनौना, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या फिर रिपल्सिव। बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट हो उसको कहते हैं घिनौना, ऑडियस। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रिवोल्टिंग, रिपल्सिव, रिपेलेंट, रिपग्नेंट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिलाइटफुल, प्लीजेंट, एग्रीएबल, चार्मिंग। अब सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करें, द एथलीट गॉट अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑडियस स्पोर्ट ऑफ डॉग फाइटिंग। तो ये जो एथलीट थे उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक घिनौने स्पोर्ट में, जो कि है डॉग फाइटिंग। डॉग फाइटिंग को एक बहुत ही ख़राब स्पोर्ट माना जाता है। ये किसी किसी कंट्री में डॉग फाइटिंग जो है ये एक स्पोर्ट है। ओके, सो इट इज़ वेरी बैड। तो चलिए हमारा आज का पहला बॉडी ईडियम देख लेते हैं। हम लोग इस वीक बॉडी ईडियम कर रहे हैं। जो लोग फॉलो करते हैं रेगुलरली मेरे वीडियो को उनको पता ही होगा कि हम लोग इस वीक बॉडी ईडियम्स कर रहे हैं। तो आज का पहला बॉडी ईडियम है गिव अ कोल्ड शोल्डर। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मीनिंग क्या होता है, टू डिनाई और इग्नोर। किसी बात को मैं डिनाई कर रही हूँ या फिर इग्नोर कर रही हूँ, मतलब अवॉइड कर रही हूँ, इसका मीनिंग होता है गिव अ कोल्ड शोल्डर। अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें, शी गेव मी अ कोल्ड शोल्डर व्हेन ही आस्क्ड फॉर हर फोन नंबर। तो जब उसने एक लड़के ने एक लड़की से फ़ोन नंबर मांगा, शी गेव हिम अ कोल्ड शोल्डर, क्योंकि तो उसने उस बात को अवॉइड कर दिया, उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। तो हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है, हमारा नेक्स्ट वोकैब है सिनिकल। सिनिकल का मीनिंग होता है कुटिल, या फिर बोल सकते हैं डाउटफुल एज टू वेदर समथिंग विल हैपन और वेदर इट इज़ वर्थ वाइल। तो ऐसा एक डाउट, जहाँ पे डाउट क्या है, समथिंग विल हैपन, कुछ होगा कि नहीं होगा, या फिर वेदर इट इज़ वर्थ वाइल, ये होने के लायक भी है या नहीं, इसका मीनिंग होता है सिनिकल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं स्केप्टिकल, डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल, सस्पिशियस। एंटोनिम्स हो सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, क्रेड्यूलस। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें, शी मे बी सिनिकल अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री। तो वो शायद फिल्म इंडस्ट्री को लेके बहुत सिनिकल होगी, मतलब डाउट होगा उसको, बट अल्टीमेटली शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स हर। लेकिन उसका अल्टीमेट इंटेंशन ये नहीं है कि जो हाथ उसको खाना खिला रहा है वो उसी हाथ को काट देगी। ओके, तो ये है सिनिकल। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 वोकैब है कोवर्ट। कोवर्ट का मीनिंग होता है प्रच्छन्न, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड। तो ओपनली जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता या फिर डिस्प्ले मतलब दिखाया नहीं जाता है, उसको कहते हैं प्रच्छन्न। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं सीक्रेट, फर्टिव, या फिर क्लैंडस्टाइन, या फिर सरप्टिशियस, ये भी हो सकता है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं ओवर्ट, अबव बोर्ड। ओके, अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें, every measure both overt and covert is being taken against terrorists। तो टेररिस्ट के अगेंस्ट में ओवर्ट मेजर्स भी लिया गया और कोवर्ट मेजर्स भी लिया गया। ओवर्ट मेजर्स मतलब जो दिखाई देता है, जो सबके सामने आता है, लेकिन कोवर्ट मेजर्स का मीनिंग क्या होता है, जो मेजर्स सीक्रेट है। ओके, तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मीनिंग होता है चतुर, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली एक्सेस सिचुएशंस और पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज। तो ऐसा एक एबिलिटी दिखाना जो कि टू एक्यूरेटली एक्सेस सिचुएशंस और पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज। तो किसी का
किसी का एक्यूरेटली किसी सिचुएशन को एक्सेस करना या फिर पीपल इंसानों को एक्सेस करना एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज, किसी के एडवांटेज में अगर ये काम आए, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्यूट या फिर चतुर। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं श्रीव्ड या फिर शार्प विटेड, रेजर शार्प। ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं फुलिश, इडियोटिक, इनेप्ट, नेव या फिर स्टूपिड। अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें? अ गुड लीडर मस्ट बी एन एस्ट्यूट जज ऑफ एबिलिटी। तो जो एक गुड लीडर होगा वो होगा एन एस्ट्यूट जज ऑफ एबिलिटी, मतलब एक बहुत ही क्लेवर जज ऑफ एबिलिटी, मतलब वो एबिलिटी को जल्दी से जज कर सकता है जो एक गुड लीडर होगा। ओके, तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम है, ये एक बॉडी ईडियम है। क्या है? गिव अ हैंड और लेंड अ हैंड। ओके, देखिए ये और है, ठीक है, ये एक ही वर्ड नहीं है, दिस इज़ और। तो क्या ईडियम हो सकता है? ईडियम गिव अ हैंड भी हो सकता है या फिर लेंड ए हैंड भी हो सकता है, कुछ भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम है। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी को हेल्प करना, हेल्प समवन। तो सेंटेंस में इस ईडियम को कैसे इस्तेमाल करें? कैन यू गिव मी अ हैंड विद लिफ्टिंग दिस लॉन्ड्री मशीन। तो क्या आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हैं इस लॉन्ड्री मशीन को लिफ्ट करने के लिए? ओके, सी दिस अगेन प्रीपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिव मी अ हैंड विथ लिफ्टिंग। ओके, तो आप मुझे एक हैंड दे सकते हो, मतलब हेल्प कर सकते हो इस लॉन्ड्री मशीन को थोड़ा लिफ्ट करने के लिए। तो गिव मी अ हैंड विथ लिफ्टिंग, इफ़ यू राइट एनी अदर प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ विथ, द सेंटेंस इज नॉट गोइंग टू बी राइट। ओके, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ गिव मी अ हैंड के जगह आप लेंड मी अ हैंड भी बोल सकते हो, दिस इज़ इंटरचेंजेबल, जस्ट बिल्कुल सेम है। ओके, तो हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब क्या है? हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब है रिडीम। रिडीम का मीनिंग होता है हिंदी में धन देकर छुड़ाना। ओके, या फिर कह सकते हैं गेन और रिगेन पोजेशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। तो पेमेंट के एक्सचेंज में कोई चीज़ गेन करने का मीनिंग होता है रिडीम। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रिट्रीव, रीगेन, रिकवर। एंटोनिम्स हो सकते हैं फोरफीट, लूज या फिर एबंडन। सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करें? एट द एंड ऑफ जैनेट्स कार लीज शी विल रिडीम इट फॉर अनदर होंडा। तो जैनेट्स का कार लीज जब ख़त्म हो जाएगा तो वो उसको रिडीम कर लेगी, मतलब रिगेन कर लेगी या फिर रिकवर कर लेगी फॉर अनदर होंडा। तो वो और एक होंडा के लिए वो उसको इस्तेमाल कर लेगी। ओके, तो हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब क्या है? 7 नंबर है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का मीनिंग होता है अति शीघ्र। ओके, अति शीघ्र का मीनिंग होता है एक्सपेडियस। मीनिंग इसके इंग्लिश में आप समझ सकते हैं डन विद स्पीड और एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा स्पीड और एफिशिएंसी के साथ कोई काम होता है या फिर करता है उसका मीनिंग होता है एक्सपेडिशियस। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं स्पीडी, स्विफ्ट, क्विक, रैपिड, फास्ट या फिर प्रॉम्प्ट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं स्लो। ओके, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें? द मैन वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स एक्सपेडिशियस डायग्नोसिस। क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेडिशियस मतलब क्विक एंड स्पीड और एफिशिएंसी के साथ, मतलब जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया इतना जल्दी और इतना सही, इसके वजह से उस आदमी का जान बच गया। चलिए नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मीनिंग होता है निहित। इसको कह सकते हैं एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज अ परमानेंट, एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंट्रिंसिक या फिर इनेट या फिर फंडामेंटल या फिर बेसिक। एंटोनिम्स हो सकते हैं सुपरफिशियल, एक्सटीरियर, एक्सट्रानियस या फिर एक्सट्रिंसिक। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें इसको? इवन एज अ यंगस्टर Janice showed she had an inherent talent to be a great singer. तो एक जानिस एक यंगस्टर है, मतलब शायद वो टीनेजर है या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटी है। शोड उसने दिखा दिया कि शी हैड एन इनहेरेंट टैलेंट, उसके अंदर एक इनेट मतलब इनर सेल्फ में, इनसाइड में उसका एक टैलेंट है एक बहुत बड़ा सिंगर होने का। चलिए हमारा आज का थर्ड वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का थर्ड ईडियम क्या है देख लेते हैं। ये जो है ये लास्ट ईडियम है। हर रोज़ हम लोग 3 ईडियम सीखते हैं। वी डू 3 ईडियम्स एवरी डे।
तो आज के हफ्ते हम लोग पूरा बॉडी इडियम्स कर रहे हैं। ये भी एक बॉडी इडियम है। इसका क्या इडियम है? ग्रीन थंब। तो ग्रीन कलर का थंब नहीं होता है। व्हाट इज द इनर मीनिंग ऑफ दिस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन? द इनर मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज टैलेंट फॉर गार्डनिंग। तो ग्रीन थंब का मीनिंग होता है गार्डनिंग के लिए अगर किसी के अंदर अलग से एक बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, उसको कहते हैं ग्रीन थंब। ओके, सेंटेंस में अब इस इडियम को कैसे इस्तेमाल करें? योर फ्लावर्स लिव सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ योर ग्रीन थंब। तुम्हारे जो पौधे में जो फूल फूटते हैं, ओके, जो फूल उगते हैं, सॉरी, फूटते, वी इन बंगाली वी से फूल फोटा। सो प्लीज़ प्लीज़ bear with my Hindi, it's very bad. ओके, तो योर फ्लावर्स लिव सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ योर ग्रीन थंब। तुम्हारे ग्रीन थंब के वजह से, मतलब तुम्हारे गार्डनिंग के टैलेंट के वजह से तुम्हारे फूल जो उगते हैं गार्डन में वो बहुत दिन ज़िंदा रहते हैं, लिव सो लॉन्ग। ओके, तो ये है ग्रीन थंब। हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है अनलीश। अनलीश का मीनिंग होता है उन्मुक्त। अब इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? टू सडनली रिलीज अ वायलेंट फोर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो अचानक एक ऐसा फोर्स देना जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके, इसको कहते हैं अनलीश। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अनचेन, अनफिटर, अनशैकल या फिर विंड। एंटोनिम्स हो सकते हैं कन्फाइन, एनचेन, फिटर या फिर ब्रिडल। अब सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? सिंस द ओनर डिसाइडेड टू अनलीश हर डॉग ऑन द स्ट्रीट इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ मिनट्स बिकॉज इट रैन अ फ्यू 100 feet इन फ्रंट ऑफ अ कार। तो ओनर ने डिसाइड किया कि उनके डॉग को वो अनलिश करेंगे, मतलब वो गले के बेल्ट से उसको छोड़ देंगे, मतलब बेल्ट से उसको छोड़ देंगे। अब इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ मिनट्स, 1 मिनट के अंदर या फिर कुछ मिनट्स के अंदर वो कुछ 100 feet जो है दौड़ के भाग गया और एक कार के सामने आ गया। ओके, तो इसको कहते हैं अनलीश। तो चलिए हमारा आज का लास्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट वोकैब है इनकोएट। इनकोएट का मीनिंग होता है असंपूर्ण। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं जस्ट बिगन एंड सो नॉट फुल्ली फॉर्म्ड और डेवलप्ड या फिर रूडिमेंट्री। तो कोई काम अभी शुरू किए हैं तो दैट इज़ सो फुल्ली नॉट फॉर्म्ड और डेवलप्ड, अभी तक वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं इनकोएट या फिर रूडिमेंट्री। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बडिंग, इंसेप्टिव, इंसिपिएंट या फिर नैसेंट। एंटोनिम्स हो सकते हैं डेवलप्ड, फुल फ्लेज्ड, इवॉल्व्ड या फिर राइपेंड। ओके, तो सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करें? इफ़ ओनली यू कुड कम अप विथ अ कंप्लीट प्लान एंड नॉट जस्ट एन इनकोएट आइडिया। ओके, तो मतलब आपका काम तभी हो सकता है इफ़ यू कम अप विथ अ कंप्लीट प्लान, अगर आप एक कंप्लीट प्लान के साथ आओ, एंड नॉट जस्ट एन इनकोएट आइडिया। बस एक इनकोएट आइडिया मतलब जो आइडिया कंप्लीट नहीं है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ऐसा कोई बेसिक आइडिया लेके मत आइए, इनकोएट आइडिया लेके मत आइए। एक कंप्लीट प्लान के साथ आएंगे तो आपका काम हो सकता है। Okay guys, so this was our 10 vocabulary words for today and 3 body idioms। तो हम लोग यूनिक 3 बॉडी idioms करते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वोकेबुलरी के यूजेज में मैं बार बार बोलती हूँ, बस आपको वोकेबुलरी का वर्ड का मीनिंग समझना ही काफ़ी नहीं है, उसके एंटोनिम सिनोनिम समझना ही काफ़ी नहीं है, उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये जानना भी काफ़ी नहीं है। आपको ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए इनकोएट के आगे पीछे क्या बैठ रहा है। इनकोएट के आगे बैठा है एक आर्टिकल। ओके, इनकोएट के आगे बैठा है एक इंडेफिनिट आर्टिकल, और इनकोएट के आगे पीछे कोई भी वोकेबुलरी वर्ड के आगे पीछे कौन सा प्रीपोजिशन बैठाएंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग चेंज तो नहीं हो जाएगा या फिर उसका मीनिंग रॉन्ग तो नहीं होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब इस सेशन को फॉलो कर रहे हो तो वो जो वोकेबुलरी वर्ड जो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उसके आगे पीछे क्या क्या लग रहा है तब उस सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है। ओके, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रीपोजिशन लग रहा है, कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है कैसे सेंटेंस में।
ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। हम इस अपने आप को इम्प्रूव करेंगे आपके कमेंट्स के साथ। आप अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाइए, बोलिए हम लोगों के वीडियो आपको कैसा लग रहा है, एंड दैट गिव्स अस अ लिटिल मोटिवेशन। उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को और अच्छा अच्छा वीडियोस बनाना और अच्छा अच्छा पढ़ाई करने का मन करता है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, रीसेंट जो अपडेट्स है, अगर नया कोई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। Okay guys, so this was all for today. Meet you next day. Thank you.